जुल्म की दीवारों को लहू से रंग देंगे, जुल्म की दीवारों को लहू से रंग देंगे। जो झुके नहीं अंग्रेजों के सामने, उनके चरणों में सत-सत नमन करेंगे, सत-सत नमन करेंगे। जो हंसते हंसते चढ़ गए फांसी पर, जो हंसते हंसते चढ़ गए सूली पर, मैं उन्हीं की बात बताता हूँ। राजेंद्र नाथ जी सा जिगर लेकर मैं भारत देश से आता हूँ, मैं भारत देश। बात करने वाले हैं श्री राजेंद्र नाथ लहरी जी का। राजेंद्र नाथ लहरी जी का नाम सुनते ही मेरे अंदर जोश सा भर जाता है, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो कि निहत्था था, पूरी अंग्रेज सरकार से लड़ने के लिए तैयार था। आज उसी व्यक्ति के बारे में हम जानने वाले हैं। आज का जो दिन है, यानी आज का दिन 17 दिसंबर है, इसी के दिन अंग्रेज सरकार ने उनको छल से गोंडा के जेल में फांसी दी है। और आज हम 2 मिनट का मौन रखते हैं अपने अपने मन में और उनको याद करते हैं कि ऐसे लोग हमेशा हमारे दिलों में जिंदा होने चाहिए, क्योंकि यदि आज हम आज़ाद हैं तो उसके पीछे यही लोग हैं। 19 जून 1901 में बंगाल में जन्म होता है श्री राजेंद्र नाथ लहरी जी का। बसंत देवी की कोख से जन्मे राजेंद्र लहरी जी जब आँख खोलते हैं और जब समझने लायक होते हैं, तब पता चलता है कि उनके जो पिताजी हैं वो अंग्रेज सरकार द्वारा जेल में डाल दिए गए। क्योंकि अंग्रेज सरकार को ये लगा कि यदि उनके पिताजी को वो जेल में डाल देंगे तो जो स्वतंत्रता की चिंगारी पूरे बंगाल में फैल रखी है उसे वो कम कर सकेंगे। परंतु जब राजेंद्र नाथ जी समझने लायक हुए तो उनकी माता श्री ने डर के मारे उनको मामा के यहाँ भेज दिया, जहाँ से उन्होंने इतिहास में अपनी एमए को पूरा किया, अपनी पढ़ाई को पूरा किया। और उसके बाद वो सचिन दास से जाकर मिल गए। सचिन दास उस समय पर एक कमेटी चलाई जा रही थी बंगाल में। सचिन दास जिसके मुख्य नेतृत्वकर्ता थे, उन राजेंद्र नाथ लहरी जी जाके जब उस संगठन से जुड़े तो संगठन में इस तरह से घुल मिल गए और उनके अंदर का जोश देखकर लोगों ने उनको एक जगह की काशी के पूरा जो उत्तरदायित्व है स्वतंत्रता संग्राम का, उसे उन्हें सौंप दिया गया। राजेंद्र नाथ लहरी जी जैसे जैसे बड़े हुए, जैसे जैसे उनके अंदर आक्रोश बढ़ता गया अंग्रेज सरकार को लेकर, अंग्रेज सरकार इन गतिविधियों को लेकर बहुत चिंतित थी। अंग्रेज सरकार डरती थी राजेंद्र नाथ लहरी जी से। एक हुंकार पर, एक दहाड़ से की तरह राजेंद्र नाथ लहरी जी की और अंग्रेज सरकार की नींव हिल जाती थी, अंग्रेज सरकार की नींव हिल जाती थी। अब स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने सोचा कि हमारे पास हथियार नहीं है, परंतु हम एक कार्य कर सकते हैं। जो काकोरी से जो खजाना जाने वाला था, काकोरी से लखनऊ तक, उसको बीच में रोककर राजेंद्र नाथ लहरी जी को इसका नेतृत्वकर्ता बनाया गया। उन्होंने चेन को खींचा और खजाने को लूट लिया गया। खजाना लूटने के तत्पश्चात अंग्रेजी सरकार ने राजेंद्र नाथ लहरी समेत 4 साथियों को पकड़ा और उसके बाद फांसी की सजा सुना दी गई। फांसी जो थी वो 19 दिसंबर को होने वाली थी, परंतु अंग्रेजी सरकार ने छल के जरिए 17 दिसंबर को ही राजेंद्र नाथ लहरी जी को फांसी का ऑर्डर सुना दिया गया। और जो ये फांसी है वो हमारे गोंडा के जेल में ही हुई है मित्रों। और जो अंग्रेज सरकार थी वो इतनी डरी थी। कहानी बताता हूँ, जेल के दौरान जब राजेंद्र नाथ लहरी जी को पता चला कि उन्हें फांसी होने वाली है, तब वे कसरत कर रहे थे। तो अंग्रेज सरकार ने पूछा, जेलर ने पूछा कि आप क्यों कर रहे हो भाई, आखिरी समय है तुम्हारा, तुम यहाँ पर फांसी तो होने वाली है और तुम यहाँ पर कसरत कर रहे हो। उन्होंने कहा कि मैं एक हिंदू हूँ और मैं पुनर्जन्म में विश्वास रखता हूँ और मेरा यह मानना है कि जब मैं दोबारा से इस भारत की इस धरती पर जन्म लूँ एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए, तब मैं पूरी तरीके से स्वस्थ होकर ही जन्म लूँ। ऐसे थे श्री 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 वीर 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 श्री राजेंद्र नाथ लहरी जी। इनके बारे में हम सभी को जानना चाहिए, इनकी जीवनी के बारे में पढ़ना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत देश का ये सौभाग्य होना चाहिए कि यदि हमारे भारत देश के युवा और हर एक नागरिक इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में जाने, पढ़ें और समझें इनकी जीवनी को। आज की इस वीडियो में इतना ही। राजेंद्र नाथ लहरी जी के चरणों में सत सत नमन। धन्यवाद। जय श्री राम। जय राजेंद्र नाथ लहरी।